जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट की एपीसी में शरीक होने का फैसला कर लिया। गोया गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और इमरान खान साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद कर दिया और साथ ये ऐलान कर दिया कि हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। और साथ ही इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल करने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन ये भूख हड़ताल कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज अपनी पार्टी से इख्तलाफ कर दिया। किस बात पे इख्तलाफ हुआ ये भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। और अनकरीब सारा सोशल मीडिया बंद हो रहा है। कैसे बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये लाहौर से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इनका दावा ये है कि ये इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन इन्हें जानबूझ के रात के अंधेरे में हराया गया था और अब ये बाकायदा इसके लिए फ़ाइट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के नामवर वकील भी हैं। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह ये पेश होते हैं, जिस तरह तैयारी करके ये जाते हैं, पूरा पाकिस्तान इनसे वाकिफ़ है और इनका प्रोफाइल भी पूरे पाकिस्तान को अजबर है। लेकिन इमरान खान साहब को सलमान अकरम राजा साहब के साथ अब थोड़े से इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की तवक्को थी कि सलमान अकरम राजा साहब उनके केसेस को इतना ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट करेंगे कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें भी मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भल्ला भी मिल जाना चाहिए था और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जेल से बाहर भी आना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इमरान खान साहब को भल्ला वापस नहीं मिल सका, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारी 180 सीटें थी और जो मखसूस सीटें वो भी हमें मिल जानी चाहिए थी। तो अब ये सब कुछ सलमान अकरम राजा साहब के खाते में डाला जा रहा है और सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे थोड़ा सा अनईजी हैं। अनईजी होने की जो सबसे बुनियादी वजह थी, जिस पे आज इमरान खान साहब थोड़े से नाराज़ भी नजर आए, इसकी वजह कल बनी थी। और कल इलेक्शन कमीशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए थे जिन्होंने इलेक्शंस की कंप्लेंट्स के ऊपर काम करना था और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया था। वहाँ सलमान अकरम राजा साहब भी थे और नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी इमरान खान साहब की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो भी वहाँ पे पेश हुए थे। वहाँ पे नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने ये नुक्ता उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ठीक ठाक हेडन लिया उनको और उसके साथ साथ दूसरे जजेस भी बोलना शुरू हो गए। और उस पर सलमान अकरम राजा साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था कि क्या आपको भी एतराज़ है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है। जबकि जो न्याजी साहब थे उनका ये कहना था कि जो जेल में बैठा हुआ बंदा है उसको भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। तो जिस पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो जेल में बंदा बैठा हुआ है उसे हमने वीडियो लिंक पे लिया था और वीडियो लिंक पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। तो उसके बाद फिर ये मामला ज़रा थोड़ा सा सीरियस होता चला गया। इमरान खान साहब ने आज इस चीज़ को माइंड किया और उन्होंने ये समझा कि सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ पे स्टैंड करना चाहिए था, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब वकील की हैसियत से वहाँ खड़े रहे। पार्टी के कारकुन या पार्टी के रुकन की हैसियत से उन्होंने हमारा केस वहाँ पे प्लीड नहीं किया। लिहाजा आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जब रिपोर्टर्स उनके साथ मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, मुझे कोई एतबार नहीं है कि वो हमें फैसिलिटेट करेंगे या हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लिहाजा मेरा जो भी केस होता है उसके अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब मौजूद होते हैं जिस पे हमें एतराज़ है। तो उनके होते हुए अब मुझे उम्मीद है कि हमें बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा हम उनके खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। इस पे फिर सलमान अकरम राजा साहब का एक क्लिप चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी जज हो, उसके खिलाफ जब आप इस किस्म की बात करते हैं तो फिर आपके पास सबूत होना चाहिए, आपके पास वो मुकदमात होने चाहिए जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ डंडी मारी गई या हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। सिर्फ एक वैसे एतराज़ कर देना इस तरह उठ के वो कोई मुनासिब नहीं है। तो अब देखें, इसमें मुझे पहली मरतबा महसूस हो रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के इस फैसले के खिलाफ हैं या इस फैसले की हमायत नहीं करती जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमें जी आप पे एतबार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा सीरियस और संगीन इल्ज़ाम है और इमरान खान साहब को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आने वाले दिनों में इसका नुकसान ही होगा। इमरान खान साहब ने आज ये भी ऐलान किया कि मैं जेल के अंदर भूख हड़ताल करूँगा क्योंकि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमारी पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही
मुझे मेरे ख़िलाफ़ अंधाधुंध मुकदमात बना के मुझे जेल के अंदर रखा गया है, लिहाजा मैं अब इसके ऊपर भूख हड़ताल कर रहा हूँ। लेकिन साथ उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि मैं पार्टी के साथ अब डिस्कस करूँगा और जिस दिन पार्टी मुझे कहेगी उस दिन फिर मैं ये भूख हड़ताल कर लूँगा। तो अब उन्होंने थोड़ी सी स्पेस रखी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनकी पार्टी उन्हें इजाज़त नहीं देगी कि वो इस तरह भूख हड़ताल करें और अपनी जान को इस तरह अजाब में डालें, क्योंकि 74 साल उनकी उम्र है और खाने पीने का इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाकायदा उनका जो खाना है वो बड़ा फिक्स्ड है और एक रूटीन है जिसको वो पिछले 45 साल से मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन उस रूटीन को तोड़ना इमरान खान साहब के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की विल पावर का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने अगर ठान लिया तो फिर वो वाकई भूख हड़ताल कर देंगे और अगर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी तो फिर कोई शख्स उनसे भूख हड़ताल को तड़वा नहीं सकता, उसे ख़त्म नहीं करवा सकता। इमरान खान साहब के अंदर ये एबिलिटी है, तो इसीलिए थोड़ी सी उन्होंने स्पेस भी रखी है। मेरा ख्याल है पार्टी उनको समझाएगी और उनसे कहेगी कि जनाब आप ये काम ना करें, और हो सकता है पार्टी के पुरजोर मुतालबे पे या आवाम की तरफ से खौफनाक रिएक्शन के बाद इमरान खान साहब भूख हड़ताल की धमकी वापस ले लें। और अगर ये भूख हड़ताल इमरान खान साहब ने की भी तो गर्मियों के मौसम में तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा हवस है और इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है कि इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो इतना बड़ा इनिशिएटिव लें। तो मेरा ख्याल है शायद ये अक्टूबर तक जाके इमरान खान साहब ने अगर भूख हड़ताल करनी हुई तो उस वक्त करेंगे, वो इस मौसम के गुजरने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि पार्टी उन्हें रोक लेगी और इस तरह इमरान खान साहब भूख हड़ताल से बच जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब को भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हमने आज सुबह के वीलॉग में आपको बताया था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देगी कि वो APC यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो आज इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी, हमारे लोग जाएंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये मुल्की सालमियत का इशू है और अगर हम इसके ऊपर बैकआउट करते हैं, हम नहीं जाते, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारे सूबे को नुकसान होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए लोग हैं, उन सब के बारे में कोई ना कोई फ़ैसला करना ज़रूरी है और अगर हम फ़ैसला नहीं करते तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। लिहाजा पाकिस्तान के नुकसान के लिए, पाकिस्तान को नुकसान से बचाने के लिए हम APC में जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी अब APC में जाएगी। मेरी ज़ाती मालूमात में उस वफ्त में उमर अयूब साहब होंगे, उसमें असद कैसर साहब होंगे, उसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब होंगे और इसके साथ साथ एक आध खातून भी इस वफ्त का हिस्सा बनेगी जो APC में शरीक होगी और वहाँ पे बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। हो सकता है अली गंडापुर साहब जो हैं वो भी उस APC में शरीक हों, क्योंकि शायद तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाए और अली गंडापुर साहब भी अपने सूबे का जो इशू है वो वहाँ पे डिस्कस करें। तो इस तरह उनके 4 या 5 लोग इस वफ्त के हो जाएंगे और वहाँ पे जाके वो ठीक ठाक किस्म के सवालात भी उठाएंगे और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस ऑपरेशन की हमायत कर देगी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा लॉबिंग की गई गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले ग्रीन सिग्नल दिया है कि जनाब आप इस तरह APC बुलवाएं, जिसके अंदर आप ANP को भी बुलवाएं, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को भी बुलवाएं, और ताकि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पे बैठ के बात कर सकें। और अगर गवर्नमेंट हमें मुतमईन कर देती है तो फिर हम इसको कन्फर्म कर देंगे, फिर हमें इसकी इजाज़त दे देंगे, वैसे हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली इन मुज़ाकरात का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। आज वज़ारत दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है सेक्रेटरी दाखिला को और उसमें अपील की गई, उससे दरख्वास्त की गई है कि जितने अरसा मुहर्रम है उस दौरान सोशल मीडिया जो उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए उसकी, बल्कि फहरिस्त भी जारी की गई कि इस दौरान 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक फेसबुक बंद कर दी जाए, व्हाट्सएप कॉल्स को बंद कर दिया जाए, इंस्टाग्राम बंद कर दी जाए, यूट्यूब बंद कर दी जाए, ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और इसके साथ साथ टिकटॉक के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए। तो अब वफाकी हुकूमत बड़ा सीरियस ले रही है इसको। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का पहला मुहर्रम होगा जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा, कि शायद अमन व अमान की सूरत इतनी ख़तरनाक है कि उसके ऊपर कहीं सोशल मीडिया को कोई लोग इस्तेमाल ना कर लें। और अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सोशल मीडिया को ऑफ़ करने का एक जवाज़ मिल जाएगा। साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी दरख्वास्त किया वफाकी गवर्नमेंट से कि जनाब जो कुछ मखसूस इलाके हैं उनके अंदर मोबाइल फ़ोनों के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो इस बार मोबाइल फ़ोन के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लग रही है
लिहाजा आप उम्मीद रखें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया शायद एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, और अगर एक हफ्ते के लिए बंद हो गया और उससे अगर पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होता तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बावजूद अमन कायम नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट को कुछ और सोचना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।